मंत्री बन रहा हूँ मगर उसके पहले एक हिंदू भी तो हूँ और मेरे गवर्नमेंट का मेरे सरकार का एजेंडा ही हिंदुत्व का है। अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग हैं, शायद उनको ये भाषा समझती नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने भी अपने सोच में बदल देना चाहिए। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण के राजनीति की कोई भी जगह अभी महाराष्ट्र में रह चुकी नहीं है। हम लोग को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसका पूरा धर्मांतर हो चुका है, उसका नाम अभी ठाकरे है या खान है, ये उनको पूछना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल के एग्जाम में बुर्का नहीं होना चाहिए और सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम दें बिना किसी नकल या चीटिंग के, इस तरीके की मांग नीतीश राणे ने शिक्षा मंत्री दादा भूसे के सामने की है। हमारे साथ नीतीश राणे। नीतीश जी, आपने एक पत्र भेजा और कहा कि जो 10वीं 12वीं का एग्जाम होने वाला है अभी कुछ ही समय में, उसमें बुर्का बंद होना चाहिए। कैसे, क्यों? और लोग कह रहे हैं कि ये तो आस्था का विषय है। देखिए, आस्था कहाँ दिखानी चाहिए उसकी भी कई मर्यादा है। आस्था अगर आप अपने घर पे आपके मोहल्ले में दिखाएंगे तो कोई किसी को ऐतराज होगा नहीं, मगर ये आस्था का विषय अगर आप परीक्षा में लेके आएंगे जहाँ अन्य छात्र भी वहाँ हैं, अन्य धर्मों के छात्र भी वहाँ हैं, और वहाँ फिर आप अपनी सिर्फ आस्था दिखाएंगे और फिर बाकी लोगों को अधिकार नहीं है। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पहले, जहां बुर्का पहनने के बाद चीटिंग के विषय बहुत बाहर आए हैं। उसके बाद जब बुर्का पहनने वाले लोगों को जब भी कोई पूछने जाता है तो फिर उनसे लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन कभी कभी आया है कि उसके ऊपर मारपीट के भी विषय आए हैं। तो उसके सबके नज़र रखते हुए हमने इतनी मांग की है कि ये जो अन्य छात्रों को जो आप नियम लगाते हैं वो नियम इनको भी लगाइए। आपको अगर किसी के परंपरा के खिलाफ हम लोग नहीं है। जिसको जो पहनना है वो अपने अपने दायरे में रह के अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने धर्मस्थलों पर पहनेगा, कोई किसको कुछ बोलेगा नहीं। मगर वही अन्य छात्र जब भी बैठ के अपनी परीक्षा दे रहे हैं, उसके साथ अगर आप बुर्का पहन के उधर बैठने की अगर परमिशन देंगे तो ये गलत मैसेज जाएगा। हमारी हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हम तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ है। किसी को भी अलग तरीके का ऐसा नियम लग नहीं सकता, कानून लग नहीं सकता। इसके लिए मैंने शिक्षा मंत्री को ये पत्र लिखा है। जिस तरीके का परिपत्रक मेरे हाथ में आया था, मुझे विश्वास है कि वो सही निर्णय लेंगे। आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद अगर बुर्का निकलवा करके और जांच की जाएगी तो उसको तुरंत आस्था के साथ जोड़ करके और उसका एक प्रोपोगंडा बनाया जाएगा? इसके पहले ही ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हर चीज पे वही तो होता आ रहा है ना। जब 5 बार लाउडस्पीकर बजते हैं तभी भी आस्था का ही विषय बोला जाता है। अभी तो हाई कोर्ट ने उसके बारे में जजमेंट भी दिया है। जब भी रस्तों के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी जाती है तभी भी आस्था का ही विषय दिया जाता है। मतलब इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो मानना ही नहीं है कि ये देश में शरिया कानून लेके आना है। तो ये सारी जो नियम हर किसी को लगता है, हिंदू धर्म को लगता है, अन्य धर्मों को लगता है, वही नियम ये धर्मों को भी लगना चाहिए जो इस्लाम मानने वाले। इतना सीधा है। और आपको अगर हमारे भारत देश में रहना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। MIM कह रहा है कि अब तो आप मंत्री बन गए, अब तो चुप बैठिए, अब आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? तो मंत्री बन रहा हूँ मगर उसके पहले एक हिंदू भी तो हूँ और मेरे गवर्नमेंट का मेरे सरकार का एजेंडा ही हिंदुत्व का है। अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग हैं, शायद उनको ये भाषा समझती नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने भी अपनी सोच में बदल देना चाहिए। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण के राजनीति की कोई भी जगह अभी महाराष्ट्र में रह चुकी नहीं है। जो नियम सबको लगेगा वही, जो नियम एक धर्म को लगेगा वही नियम दूसरे धर्मों को भी लगेगा। आपको अगर आपकी आस्था और ये सब चीजें परंपरा अगर रखनी है तो अपने घरों में और अपने मोहल्लों में रखो, कोई कुछ मना नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे तो लगातार ये कहते हैं कि आप लोगों का जो हिंदुत्व है वो नकली हिंदुत्व है, समय समय पर बदलते रहता है, सियासत के हिसाब से है, असली हिंदुत्व तो सारा भाईचारा है, सबके साथ में लेकर चलना है। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे से हम लोग को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसका पूरा धर्मांतर हो चुका है, उसका नाम अभी ठाकरे है या खान है, ये उनको पूछना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके के उनके खुद के सांसद ने अभी ही ओवैसी जैसी भूमिका वक्फ बोर्ड के बारे में ली है, जहां मोदी जी की सरकार
वक्फ बोर्ड में अच्छे चेंजेस लेके आने वाले हैं, जिसके वजह से सबका फायदा होने वाला है। हिंदुओं को उनकी जमीन वापस मिल सकती है। उसका विरोध करने का काम अगर उद्धव ठाकरे का सांसद कर रहा है तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को हम लोग मुस्लिम लीग क्यों ना बुलाए, क्योंकि यही तो सोच मुस्लिम लीग की है जो आज उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में शुरू कर रही है, या तो महाराष्ट्र में उसको फॉलो कर रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की बात करना बंद करना चाहिए। अभी उनका मुल्ला उद्धव ठाकरे हो चुका है। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तौर पर धर्मांतरण कर दिया है। इस तरीके के आरोप नीतीश राणे लगातार लगा रहे हैं। वीडियो घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।